आज का जो टॉपिक है ये है ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स से। एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर है 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें क्या इसमें प्रूव करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल ए बी और सी है, हर कोई एंगल क्या है 60 डिग्री के इक्वल प्रूव हमें करना है कि हर कोई एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है, मगर हमें ये स्टेटमेंट में दिया भी है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की हर कोई साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो मैं इनको मार्क कर दूंगा, जो ए बी होगी वो बी सी के इक्वल होगी, बी सी जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी, ए सी जो होगी वो ए बी के इक्वल होगी। तो तीनों साइड्स इसमें इक्वल होगी। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रूव कि हर कोई एंगल, हमें प्रूव करना है कि हर कोई एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में हम प्रूफ में क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच, जिसमें हमें क्या दिया है, जो ये तीनों साइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की ये क्या होती है, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ इन विच जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होगी, वो होगी ए सी के इक्वल। क्यों होगी, क्योंकि ये हमें गिवन ही है, तो यहाँ रीजन भी दे सकते हैं गिवन। तो अभी हमें ये पता है अगर ट्राइंगल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी आप यहाँ देखो, हमने यहाँ लिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होंगे। अब फिगर की तरफ हम देखेंगे, जो ए बी साइड है तो ए बी के अपोजिट में एंगल सी आ रहा है, बी सी के अपोजिट में एंगल ए आ रहा है, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल सी होगा, ए बी के अपोजिट में एंगल सी आ रहा है तो मैं यहाँ एंगल सी लिखूंगा, इज इक्वल टू बी सी के अपोजिट में एंगल ए आ रहा है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए, और एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। तो यहाँ मैं रीजन दे दूंगा, रीजन क्या मैं दे दूंगा इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो ट्राइंगल्स में अपोजिट साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा, तो यहाँ मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन फर्स्ट का। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल ले लेते हैं ए बी और सी, मैं ऐसे लिखूंगा, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैं लिखता हूं इन तीनों एंगल्स का सम होगा किसके इक्वल, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप देखोगे यहाँ पर एंगल ए है, तो फिगर की तरफ अगर आप देखो, या सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था जो एंगल सी है वो ए के इक्वल है, ए जो है किसके इक्वल है, बी के। तो आपस में ये तीनों एंगल इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एंगल ए को मैं एंगल ए ही रहने दूंगा, जो एंगल बी है तो यहाँ देखो, अब एंगल बी के बदले में एंगल ए लिखूंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में तीनों एंगल जो हमारे ये इक्वल आ चुके हैं। तो फिर प्लस एंगल सी, तो एंगल सी के बदले में मैं एंगल ए लिखूंगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मैं रीजन दूंगा बाय यूजिंग फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज की। अभी आप देखोगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, तो आ गया 3 टाइम्स एंगल ए, तीनों को सम करने पे आ गया 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए अपनी जगह रहेगा, 3 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180/3। क्योंकि जब भी कोई ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जिसके साथ अगर वो अपनी जगह से, मतलब LHS से RHS की तरफ चले जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड 3 जो होगा वो 180 के डिवाइड में चले जाएगा, और यहाँ पर कसर कट जाएगी, 3 1 जा 3 6 जा 18, और 0 आ जाएगा, हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर दिया था कि मतलब तीनों एंगल्स हमारे इक्वल आ चुके थे, जो एंगल ए है वो बी के भी इक्वल है, वो सी के भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जब मेरे पास एंगल ए 60 आ गया तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो एंगल बी और एंगल सी होगा वो भी 60 होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू
एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों भी 60 डिग्री हो गए। तो मुझे यही प्रूव करना था, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई एंगल प्रूव करना था कि हर कोई एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो हमने हर कोई एंगल 60 डिग्री निकाल दिया है। एंगल ए बी और सी तीनों हमारे पास 60 डिग्री आ चुके हैं। ओके, हेंस प्रूव्ड।